एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड एमसीसी की काउंसलिंग ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है एंड काउंसलिंग ऑन गोइंग है। ओके। एंड नेक्स्ट अपडेट में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीम्ड मेडिकल कॉलेज की अगली कॉलेज जो है वो उसके बारे में बात करेंगे, मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जो कि जमशेदपुर में इस्टेब्लिश्ड है। ओके। सो मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा और जहाँ पे अभी तक जितने भी मैंने डीम्ड कॉलेजेस की डिटेल्स और वीडियोस अपलोड करी है उसको मैं एक प्लेलिस्ट के अंदर वो सबको ऐड कर दूंगा, सो दैट अगर आप डीम्ड मेडिकल कॉलेज के लिए सर्च कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट से आप जा करके डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस को सर्च करके वहाँ से वीडियोज़ देख सकते हैं एंड अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको मिल जाएगी। ओके। सो नेक्स्ट, एज सच एज यू नो, एमसीसी की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है एंड डीम्ड मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होती है। एंड वहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने टॉप डीम्ड मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर फ़ी स्ट्रक्चर भी अच्छी है एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उन सभी कॉलेजेस की अपडेट आप तक पहुँचा दूँ, सो दैट आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएँ और फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करके अगर आप प्लान कर रहे हैं डीम्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तो आप सीट ले लें एंड आप वहाँ पर एडमिशन ले पाएँ। ओके। सो अर्लियर भी मैंने मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के रिगार्डिंग वीडियो मैंने अपलोड करी है, बट वो ओल्ड प्रोस्पेक्टस था एंड वो फ़ी स्ट्रक्चर जो थी लास्ट ईयर तक की थी। एंड नाउ जो हमारे पास है ये जो इन्फॉर्मेशन है एंड नोटिस है ये आप देख सकते हैं 22 जुलाई को ये नोटिफिकेशन अपलोड हुई है रिगार्डिंग फ़ी स्ट्रक्चर एंड ऑल। तो 22 जुलाई 2025 को अपडेटेड ये जो डिटेल्स हैं हमारे पास वो आ गई हैं एंड इसको डिस्कस करते हैं। ओके। आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे दूं जो कि मैंने पहले वीडियोज़ में भी आपको बता रखा है, बट वंस अगेन मैं ये कोशिश करता हूं कि कोई भी वीडियोज़ बनाऊं तो उससे कनेक्टेड जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे शेयर कर दूं, सो दैट अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप एक इस वीडियोज़ को ही देख करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाए। तो मैं यहाँ पर बात करूँगा कि जो डीम्ड मेडिकल कॉलेज की मैंने सीट मैट्रिक्स भी अपलोड कर रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से आप वीडियोज़ देख सकते हैं। सो मणिपाल ग्रुप की आप देख सकते हैं ना, 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं मणिपाल ग्रुप की। ओके। जिसकी काउंसलिंग आपको किसके थ्रू होती है, एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग होती है। आप कंप्लीट वीडियोस देखना तभी आप समझ पाओगे अच्छे से। मणिपाल ग्रुप की 3 मेडिकल कॉलेजेज हैं जिसकी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होती है। फर्स्ट कौन सा है, केएमसी मणिपाल कैंपस जो कि मणिपाल में है। केएमसी मैंगलोर कैंपस एक है। ओके। एंड दिस वन आपको मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जो कि जमशेदपुर झारखंड में है। बहुत लोगों को ये नहीं पता रहता है कि मणिपाल टाटा ग्रुप का ही ये कॉलेज है एंड ये नॉर्थ रीजन में है। एक्चुअली मणिपाल से सभी समझते हैं कि साउथ रीजन में ही कॉलेजेज हैं। सो इन्फॉर्मेशन नहीं रहने की वजह से एंड आफ्टर ऑल एज स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस होगा तो फ़ी बहुत हाई होगा तो कंसीडर नहीं करते, बट मैं यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा और सो दैट आप इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ। तो ये 3 मेडिकल कॉलेज केएमसी ग्रुप के हुए। इसके अलावा भी एक मेडिकल कॉलेज है जिसके लिए मैंने सेपरेट वीडियोज़ अपलोड कर रखी है जो कि सिक्किम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है। सिक्किम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि सिक्किम में है, बट इसकी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू नहीं होती है। इसकी काउंसलिंग सेपरेट इसकी वेबसाइट से ही होती है। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियोज़ बना दिया है, अगर आपको डिटेल्स चाहिए होगा तो आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। ओके। सो ये हमने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बात कर ली, काउंसलिंग किसके थ्रू होगी, कितने टोटल कॉलेजेस हैं। सो मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में जो इस्टेब्लिश्ड है इसके बारे में इस वीडियो में कंप्लीट हम डिटेल देखेंगे। ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट, फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट जनरल कैटेगरी है। 1B मोड ऑफ पेमेंट है रिफंड रूल्स हॉस्टल फी स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट अंडरटेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेट एंड दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट दिस वेबसाइट। ओके। और ये एक आपको मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज की सेपरेट यहाँ पर एक्सटेंशन है वेबसाइट की, वो यहाँ पर दिख जाएगी। स्कॉलरशिप डिटेल आप इस वेबसाइट से देख सकते हैं। यहाँ पर टॉप कुछ स्टूडेंट्स को जिनकी नीट में रैंक होती है उनको स्कॉलरशिप भी ऑफर होता है, अकॉर्डिंगली आप उसका रैंक वेबसाइट पर यहाँ पर देख सकते हैं। ओके। फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट में आते हैं, जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ओके। सो जो भी फ़ी है इंडियन रुपीज़ में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए आपको सबसे पहले एमबीबीएस कोर्स की आपको फ़ी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो आपको कॉशन डिपॉजिट जो है रिफंडेबल, जब आप पास आउट करेंगे तो ये रिफंड हो जाएगी, दैट इज़ 10,000 रुपीज़। ओके। 2025-26 बैच के लिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो ट्यूशन फ़ी होगा वो आपको यहाँ पर दिस इज़ 12,10,000 रुपीज़। एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में अदर फ़ी जो होगी
दैट इज़ सी कैटेगरी की, वो आपको 3,99,000 रुपीज़। एंड टोटल इंक्लूडिंग दिस ऑल ए प्लस बी प्लस सी, जो टोटल फ़ी होगी फर्स्ट ईयर की दैट इज़ 16,19,000। 16,19,000 पर ईयर आपका ट्यूशन फ़ी हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर नेक्स्ट हम देख सकते हैं 2025-26 बैच रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट ट्यूशन फ़ी जो होगी वो आपकी हो जाएंगी 36,29,000, ये ट्यूशन फ़ी है। एंड रिमेनिंग जो इंस्टॉलमेंट अदर फ़ी हो जाएगी दैट इज़ 11,97,000। सो ये कंप्लीट कोर्स स्ट्रक्चर कोर्स की फ़ी है। फर्स्ट ईयर की तो आपकी ये फ़ी हो गई, एंड उसके बाद रेस्ट रिमेनिंग ईयर्स की जो ट्यूशन फ़ी होगी कंप्लीट कोर्स ड्यूरेशन की, एंड अदर चार्जेस जो होंगे, अदर चार्जेस इट मीन्स कि ये ट्यूशन फ़ी है, एंड मिसलेनियस चार्जेस जो फ़ी में ही काउंट होते हैं उसको यहाँ पर इस ब्राउचर में सेपरेटली लिखा गया है। सो इंक्लूडिंग द कॉस्ट एंड डिपॉजिट आपका ये 10,000 रुपीज़ जो कि रिफ़ंड हो जाएगा। टोटल जो कोर्स की बजट होगी ना आपको 4 ईयर्स की जो फ़ी चार्ज होती है यहाँ पर, तो टोटल आपको कोर्स की जो बजट होगी वो होगी 64,45,000 इस मेडिकल कॉलेज में। अब यहाँ पर बात इंपॉर्टेंट बात जानने वाली क्या है कि ये केएमसी ग्रुप की जितनी कॉलेजेज हैं वहाँ पर 4 ईयर्स की ही फ़ी चार्ज होती है, और इंडिया में डीम्ड मेडिकल कॉलेज में ये 3 कॉलेजेस ही ऐसे हैं, ये 3 ही ऐसे कॉलेजेज हैं जहाँ पर 4 ईयर्स की फ़ी चार्ज होती है। उसके अलावा कोई भी डीम्ड मेडिकल कॉलेज नहीं है जो 4 ईयर्स की फ़ी चार्ज करता है, सभी 4.5 ईयर्स, एंड कुछ कॉलेज तो 5 ईयर्स तक की फ़ी चार्ज करते हैं। इसलिए भी यहाँ पर केएमसी ग्रुप के कॉलेज में बजट आपका कम हो जाता है, और कॉलेज भी बहुत अच्छे हैं। ओके, और इन सभी डीम्ड मेडिकल कॉलेज में केएमसी ग्रुप के भी कॉलेज को काउंट कर लें, बाकी सभी डीम्ड मेडिकल कॉलेज को काउंट कर लें, तो जो केएमसी ये जो आपको मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर का जो ब्रांच है उसकी फ़ी स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये लोएस्ट है इंडिया में डीम्ड मेडिकल कॉलेज की फ़ी कैटेगरी में। किसी भी डीम्ड मेडिकल कॉलेज की कंप्लीट कोर्स फ़ी इतनी नहीं है। सो ये ऐसा एक मेडिकल कॉलेज है जिसकी लोएस्ट फ़ी है अमॉन्ग ऑल द डीम्ड मेडिकल कॉलेज इन इंडिया। तो ये बात बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप सिर्फ और सिर्फ 64,45,000 रुपीज़ पे करके पूरे कंप्लीट कोर्स ड्यूरेशन की आप यहाँ से अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हैं। अदर इसके अलावा जो है हॉस्टल और मेस चार्जेस इंक्लूडेड है, बट दिस इज़ द ट्यूशन फी एंड विच इज़ द लोएस्ट। सो ये आपका टोटल बजट होगा अगर आप मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। ओके, फ़ी फॉर एनआरआई कैटेगरी यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, एंड ये डॉलर में है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं टोटल जो यहाँ पर फर्स्ट ईयर की अब 37 यहाँ पर जो होगी आपकी फ़ी $37,100, एंड ये 2025-26 बैच की टोटल फ़ी जो होगी आपकी 1,47,800 रुपीज़, $800 $1,47,800 में ये फ़ी है आपको यहाँ पर। ओके, दिस इज़ रिफंडेबल कॉस्ट एंड डिपॉजिट। नो 2,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट पेड टू एमसीसी विल बी रिफंडेड बाई एमसीसी टू द एलिजिबल कैंडिडेट आफ्टर द काउंसलिंग गाइडलाइन। तो जब आप काउंसलिंग एमसीसी की करते हैं तो एज यू नो डीम्ड मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग करते समय आपको 2 लाख रुपीज़ की सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करनी होती है। ये रिफंड हो जाएगा एडमिशन लेने के बाद, काउंसलिंग प्रोसेस जब एंड होती है, तो ये एडजस्ट नहीं होता फ़ी में, ये आपको पता होना चाहिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू ट्रांसफर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टोटल फ़ी इतना फॉर जनरल कैटेगरी एंड $37,100 फॉर एनआरआई कैटेगरी एटलीस्ट 2 days फॉर जनरल कैटेगरी एंड 4 days बिफोर द डे ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। ओके, आप रिपोर्ट करने से पहले, अगर आपको अलॉटमेंट हो जाती है, आप एडमिशन ले लेते हैं, तो रिपोर्ट करने से पहले 2 दिन पहले आप जनरल कैटेगरी के अगर कैटेगरी में एडमिशन लेते हैं तो आपको 2 दिन पहले तक फ़ी पे कर देना है बिफोर रिपोर्टिंग टू द कॉलेज। एनआरआई कैटेगरी में एडमिशन लेते हैं तो 4 days पहले आपको ये फ़ी जो है वो पे कर देना है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा यहाँ पर फॉर जनरल कैटेगरी। तो ऑप्शन है यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और पे ऑनलाइन का ऑप्शन होगा आपको, वहाँ से आप पे करके एंड फ़ी सबमिट कर सकते हैं फॉर जनरल कैटेगरी। अब इस ऑप्शन 2 में एक तो है ऑनलाइन पेमेंट का, सेकंड ऑप्शन है नेफ्ट और आरटीजीएस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डिटेल दिख जाएगा, बेनिफिशियरी नेम जो होगा, बैंक अकाउंट का जो नेम होगा मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, और ये बैंक है। ओके, एंड नेक्स्ट आपको अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर है एंड दिस इज़ द आईएफएससी कोड। तो इस ऑफिशियल जो बैंक अकाउंट डिटेल है यहाँ पर आप आरटीजीएस एंड नेफ्ट के थ्रू भी फ़ी पे कर सकते हैं। ओके, एंड ओके नेक्स्ट यहाँ पर है इंटर द फॉलोइंग डिटेल्स, सेलेक्ट आरटीजीएस नेफ्ट एंड इंटर द फ़ी अमाउंट, क्लिक और पे, ट्रांजेक्शन फ़ी अकाउंट, कोर्स नेम, ईमेल आईडी, नंबर ऑफ बेनिफिशियरी अकाउंट, रेमिटेंस नेम, अकाउंट होल्डर नेम, रिमार्क्स, फ़ी पेमेंट फॉर एमबीबीएस प्रोग्राम। तो ये सारे डिटेल्स आप नेफ्ट के समय पर फिल करके
और थ्रू नेफ्ट और आरटीजीएस बैंक से कर सकते हैं। ओके, कोई कैश पेमेंट यहाँ पर नहीं होगी। In case of NEFT RTGS payment, if transaction detail is not entered by the candidate in the candidate portal as mentioned above within the fee payment deadline, it will be considered that the payment is not been made। तो जब पेमेंट हो जाने के बाद ना आपको वेबसाइट पे जा करके ये सारे ट्रांजेक्शन डिटेल आरटीजीएस नेफ्ट करने के बाद भी वेबसाइट पे आपको विजिट करके एंड वहाँ पर आपको सेक्शन मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक ओपन करके एंड ये सारे डिटेल्स आरटीजीएस नेफ्ट के वहाँ पर फिल कर देना आप, तभी जा करके फिर वो अप्रूवल ऑफ स्टेटस ऑफ आरटीजीएस नेफ्ट पेमेंट विल बी अपडेटेड ऑन द पोर्टल आफ्टर 2 वर्किंग डेज। तो आपको अकॉर्डिंगली वो डिटेल मिल जाएगी। आप नेफ्ट आरटीजीएस करने के बाद वेबसाइट ओपन करके फिर से और ये सारे डिटेल्स वहाँ भर फिल कर देना, आपको वहाँ से फिर से वो अप्रूव हो जाएगी पेमेंट फ्रॉम द कॉलेज साइड। ओके, कोई भी चेक, कैश और डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट नहीं होगी, रिमेंबर दिस। ओके, नेक्स्ट मोड ऑफ पेमेंट फॉर फॉरेन एनआरआई कैंडिडेट के लिए मोड ऑफ जो पेमेंट है, यहाँ पर नेम ऑफ बेनिफिशियरी, एड्रेस दिया हुआ है, बैंक अकाउंट दी हुई है और ये कंप्लीट डिटेल आपको दी हुई है। नेफ्ट आरटीजीएस करने के बाद आपको भी वेबसाइट पर जा करके और ये सारे डिटेल्स अपडेट करने हैं। ओके, तो दिस इज़ फॉर एनआरआई स्टूडेंट्स। ओके, रिफंड रूल्स, फी रिम्बर्स्ड इन केस ऑफ सीट अपग्रेडेशन फ्रॉम फर्स्ट राउंड टू सेकंड राउंड। अगर फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हुई है, सेकंड राउंड में कहीं और अपग्रेड हो जाती है सीट, तो आपकी टोटल फ़ी जो होगी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, रिफ़ंड हो जाएगी। सो ये यहाँ पर मैंसनड है। फी रिम्बर्स्ड इन केस ऑफ राउंड वन एडमिटेड कैंडिडेट इज परमिटेड टू रिजाइन अंडर एमसीसी पोर्टल एज पर द रिपोर्टेड कॉलेज ड्यूरिंग द रेजिग्नेशन। फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट का भी प्रोसेस है, तो अगर आप फ्री एग्जिट करते हैं तब भी आपकी फ़ी रिफंड हो जाएगी। एंड फी रिम्बर्स्ड इन केस ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट रिजाइंस आफ्टर द रेजिग्नेशन टाइमलाइन पीरियड स्पेसिफाई। अगर जो डेडलाइन है, डेट्स दी हुई है कि इस डेट्स के विदिन अगर आप रिजाइन करते हैं सीट तो आपकी फ़ी रिफंड होगी। उस डेट के बाद अगर आप रिजाइन करते हैं तो फ़ी रिफंड नहीं होगी, तो उस केस में 0% आपकी फ़ी रिफंड होगी। ओके, डेडलाइन अगर के बाद आप रिजाइन करते हैं तो फ़ी रिफंड नहीं होगी, ये आप ध्यान रखना। टाइम पीरियड फॉर रिम्बर्समेंट इज़ 7 डेज़। 7 डेज़ के अंदर आपको रिम्बर्स कर दी जाएगी फ़ी। सो दिस इज़ द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर अब आ जाते हैं हॉस्टल फ़ी स्ट्रक्चर में। बहुत स्टूडेंट को क्वेरी रहता है कि हॉस्टल चार्जेस कितने हैं, सो दैट वो अपना टोटल बजट प्लान कर पाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉयज़ के लिए एसी सिंगल ऑक्यूपेंसी, डबल ऑक्यूपेंसी, नॉन एसी सिंगल ऑक्यूपेंसी एंड नॉन एसी डबल ऑक्यूपेंसी, 4 कैटेगरीज में है यहाँ पर। सिंगल ऑक्यूपेंसी, डबल ऑक्यूपेंसी, एसी रूम्स एंड नॉन एसी रूम्स में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनुअल हॉस्टल फ़ी, हॉस्टल डिपॉजिट भी है, एनुअल मेस चार्जेस एंड टोटल यहाँ पर आपको हर एक कैटेगरी की फ़ी यहाँ पर दिख जाएगी। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना। और ये आप इन फ़ी जो है हॉस्टल फ़ी एंड मेस फ़ी, ये टोटल आप 5 ईयर्स की, 5.5 ईयर्स की आप मल्टीप्लाई करके एंड जो ट्यूशन फ़ी हमने डिस्कस की 64 लाख ऐड कर लेंगे, तो आपको टोटल बजट इस कॉलेज का निकल के आ जाएगा। अकॉर्डिंगली आप देख लेना कौन से हॉस्टल कैटेगरी आप प्रीफर करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको चार्जेस लगेंगे एंड ऐड करके आप अपना बजट डिसाइड कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर गर्ल्स कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी दी हुई है, तो गर्ल्स कैंडिडेट भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी अपना बजट प्लान कर सकते हैं यहाँ से। ये हॉस्टल फ़ी यहाँ पर मैंसनड है। एनआरआई एंड फॉरेन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, सिमिलरली बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए जो डिफरेंट कैटेगरी के रूम है, यहाँ पर आप ध्यान रखना कि ये यूएस डॉलर में मैंसनड है अमाउंट। सो दिस इज़ द फ़ी स्ट्रक्चर फॉर हॉस्टल। आप यहाँ से टोटल बजट अपना प्लान कर सकते हैं। ओके, डॉक्यूमेंट एंड चेकलिस्ट फॉर जनरल कैटेगरी एंड डॉक्यूमेंट एंड चेकलिस्ट फॉर जनरल एनआरआई कैटेगरी। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक ये भी है, स्टूडेंट्स को कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने होंगे और उनको फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पर प्रोड्यूस करने होंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीसी अलॉटमेंट लेटर, नीट की एडमिट कार्ड आपके पास होनी चाहिए, नीट की रैंक स्कोर कार्ड होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड्स का मार्क्स कार्ड होना चाहिए एंड डेट ऑफ बर्थ के लिए अगेन 10th की ही मार्कशीट आपको सफिशियंट रहेगा फॉर द डेट ऑफ बर्थ। 12th की आपको मार्कशीट होनी चाहिए, 10+2 की सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर स्टूडेंट हु हैव फॉलोड द 10+2 ऑफ इंडिया। ओके, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली इन केस ऑफ स्टूडेंट। अगर किसी स्टूडेंट के पास फॉरेन स्कूल से क्वालिफिकेशन है तो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी इशू करती है, वो आपके पास होनी चाहिए। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कंडक्ट सर्टिफिकेट दैट इज़ कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑल्सो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं। ओके, इंग्लिश वर्जन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। ओके, अगर ये एप्लीकेबल है तो आपको ये प्रोड्यूस करनी होगी। एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई कार्ड इज़ इफ़ एप्लीकेबल, तो ये ओसीआई सिटीजन्स के लिए है, अगर एप्लीकेबल है तो आप ये आपके पास होनी चाहिए। फ़ी रेमिटेंस डिटेल्स, रेफर टेबल 1B ऑफ द पेमेंट मोड। ओके, फ़ी रेमिटेंस डिटेल्स होनी चाहिए आपके पास। कॉपी ऑफ ऑटोमेटेड परमानेंट अकाउंट
रजिस्ट्री अपार आईडी। ओके, अगर अपार आईडी आपने बना रखा है तो आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज वहाँ पे भी ये बना देंगे। अपार आईडी नॉर्मली आप लॉगिन करके डिजी लॉकर से भी बना सकते हैं। ओके, सेल्फ टेस्टेड कॉपी ऑफ पैन कार्ड फॉर इंडियन सिटीजन, सेल्फ टेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड ओके ऑफ द कैंडिडेट, वन सेट ऑफ सेल्फ टेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट, सभी डॉक्यूमेंट जो है उसकी जेरोक्स कॉपी और उसको सेल्फ टेस्ट करके आपको फाइल एक आप बना लेना, उसके अंदर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है उस सब की आप कंपाइल करके लेके जाना। ओके, 4 रिसेंट आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, अंडरटेकिंग एंड बॉन्ड इफ़ एनी। अंडरटेकिंग एंड बॉन्ड की यहाँ पर जो मैं डिस्कस कर लूँ, जहाँ पर मेंशन्ड है। एंड एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इसको थॉरली देख लेना। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। ओके, एनआरआई रिलेशनशिप ऑफ एनआरआई विद द कैंडिडेट, ये रिलेशनशिप मेंशन्ड है यहाँ पर। ओके, रिलेशनशिप चार्ट भी प्रॉपर मेंशन्ड है कि क्या रिलेशनशिप आपकी होगी तो आप एनआरआई कैटेगरी में कंसिडर किए जाएंगे। ओके, अंडरटेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेट फॉर जनरल एनआरआई कैटेगरी, तो ये बॉन्ड है जो सबको बनवा करके लेके जाना होगा अगर आपको अलॉट होती है कॉलेज मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में तो। और ये बॉन्ड जो है 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर जो होनी, जो जिस पे बनेगी 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पे, वो झारखंड में परचेज की जानी होनी चाहिए। ओके, सो ये जो 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर आप बाई करेंगे, ये आप झारखंड से ही बाई करें एंड वहाँ पे ये नोटरी से साइन होनी चाहिए अंडरटेकिंग जो है, एंड इसको आपको सबमिट करना होगा। ओवरऑल इस बॉन्ड में क्या लिखा हुआ है कि जब आप एडमिशन लेते हैं तो आप ये यहाँ पर बॉन्ड साइन करते हैं कि मैं कंप्लीट जो कोर्स है उसको कंप्लीट करूँगा एंड इन बिटवीन ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स मैं कॉलेज को नहीं छोड़ूंगा। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर आप कॉलेज को छोड़ते हैं बिटवीन द कोर्स तो आपको कंप्लीट कोर्स की फ़ी पे करनी पड़ेगी, ये इस बॉन्ड में मेंशन होता है। सो दैट यहाँ पर यही है कि अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप कंप्लीट कोर्स को पूरा करेंगे एंड टाइमली फ़ी आप पे करेंगे। ओके, दिस इज़ द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब।